अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुबात टीवी। नाज़रीन किराम, उलमा, मुहद्दिसीन और इस्लामी शख्सियात के मुतालिक हमारी सीरीज़ जारी है। हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। इस मुहद्दिस सीरीज़ का नाम हमने इस्लामिक हीरो सीरीज़ रखा है। आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनकी वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, मुहद्दिसीन का एक ऐसा तबका गुजरा है जिन्होंने ना सिर्फ इल्म हदीस के अंदर बहुत सारे फ़नून इजाद किए, बल्कि उन फ़नून के अंदर वो खुद इमाम और मुज्तहिद का दर्जा रखते थे। उन फ़नून में अस्मा और रिजाल, इल्ल हदीस, जरा व तादील और दीगर फ़नून शामिल हैं। इल्म हदीस के अंदर जितना काम हमारे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने कर रखा है, मगरिब के अंदर ऐसे लोग कभी भी पैदा नहीं हो सकते। दूसरी और तीसरी सदी हिजरी के मुहद्दिसीन के बारे में बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चराग दिखाना। इन्हीं शख्सियात में से एक अहम तरीन शख्सियत इमाम अबू मूसा मुहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिज़ी अस्सलमी थे। आप 209 हिजरी को बलख के एक शहर तिरमिज़ में पैदा हुए, जो कि दरियाए जीजून के करीब है। आप अजमी मुहद्दिस हैं और मुहद्दिसीन का ज़्यादातर तबका अजमी ही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के दो और भी बुजुर्ग हैं। सबसे पहले बुजुर्ग अबुल हसन अहमद बिन हसन अज-जुनैद अत-तिरमिज़ी हैं। ये इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद थे। इनको तिरमिज़ी कबीर कहा जाता था, लेकिन बहुत सारे लोग इनको भी इमाम तिरमिज़ी कहा करते थे। उसके बाद खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम, जिनका नाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी है। और तीसरे नंबर पर आते हैं अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली अल हकीम तिरमिज़ी। आम तौर पर बहुत सारे लोग हकीम तिरमिज़ी की रिवायात को इमाम तिरमिज़ी की रिवायात समझ लेते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने हुसूल इल्म के लिए खुरासान, मिस्र, बगदाद, नेशपुर, इराक और हिजाज तक का भी सफ़र कर रखा है। आपने कुतैबा बिन सईद, अबू मुसइब, इब्राहीम बिन अब्दुल्ला हरवी, इस्माइल बिन मूसा असदी, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी और इमाम अबू दाऊद जैसी अजीम शख्सियात से फैज़ हासिल किया। आपके तलामज़ा का भी एक बहुत बड़ा हल्का मिलता है, जैसा कि हैथम बिन कुलैब शामी, अहमद बिन यूसुफ नसफी, मोहम्मद बिन मक्की बिन फौज और मोहम्मद बिन मुंजिर जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द थे और एक दिन इमाम बुखारी ने इमाम तिरमिज़ी से कहा कि वैसे तो तुम मेरे शागिर्द हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने मुझसे इतना इस्तिफादा नहीं किया जितना मैंने तुमसे किया है। इसकी वजह यह थी कि आपकी फ़न हदीस पर बहुत ज़्यादा दस्तरस थी। तुर्क हदीस और असनाद के अंदर जो तबाहुर आपको हासिल था वो बहुत कम लोगों को मुयस्सर आ सका। दरस व तदरीस के साथ साथ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें भी हैं, जिनमें मशहूर ज़माना अल जामिअ तिरमिज़ी, किताबुल इल्ल, किताबुत तारीख़, किताबुज़ ज़ुहद और किताबुश शमाइल नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको शमाइल तिरमिज़ी कहा जाता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नरम मिजाज के आदमी थे। उलमा कहते हैं कि आप अक्सर गिरिया वज़ारी किया करते थे और इसी वजह से आप आखिर उम्र में नाबीना भी हो गए थे। आपका विसाल 13 रजब 279 हिजरी को तिरमिज़ के मुकाम पर हुआ और उसी जगह पर आपको सुपुर्द खाक किया गया। उलमा फरमाते हैं कि इमाम तिरमिज़ी की जो किताब तिरमिज़ी शरीफ है, ये मुज्तहिद बनाने के लिए काफ़ी है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मौक़िफ़ है। आप फरमाते हैं कि अगर कुछ शख्स मुज्तहिद बनना चाहता है तो उसके लिए तिरमिज़ी शरीफ काफ़ी है। हाफिज़ इब्न असीर लिखते हैं कि रावियों के हालात की बात हो, वजूह इस्तिदलाल पेश नज़र हो या कोई और चीज़ मतलूब हो, तो तिरमिज़ी से बेहतर कोई किताब नहीं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि मैंने इस किताब को लिखने के बाद मुख्तलिफ इलाकों के उलमा के सामने इस किताब को पेश किया। उन सब ने इसको तहसीन की निगाह से देखा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।